ओके जी, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड एनालिसिस टेक्निक्स। सो इसके अंदर हमारे पास पहले है कि कांस्टेंट टाइम स्टेटमेंट्स होते हैं कुछ, फिर देन वी विल एनालाइज द लूप्स, then we will be analyzing the nested loops, and then we will be analyzing the sequence of statements. So analyzing ending and at the end analyzing conditional statements. So order one time statements simplest case जो है वो order one time statements का है, और ये वो statements होते हैं, मैं फिर से repeat कर दूं, जिसका running time जो है वो fix होता है, which is independent of the input size. Input size जो है वो चाहे large हो चाहे small हो, इन statements का जो running time है वो fix होता है. So like for example we have assignment statements, ये जो है order one time statements है, या अरिथमेटिक ऑपरेशंस है वो भी ऑर्डर वन टाइम जो है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, या एरे रेफरेंसिंग अगर हम करते हैं तो वो भी ऑर्डर वन टाइम स्टेटमेंट है, या एरे असाइनमेंट है, एरे असाइनमेंट इज आल्सो एन ऑर्डर वन टाइम स्टेटमेंट, या जो कंडीशनल टेस्ट्स हैं वो भी ऑर्डर वन टाइम उसको हम ऑर्डर वन टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद जो है वो एनालाइजिंग लूप्स हैं. So any loop has two parts. Number one, how many iterations are performed and how many steps per iteration. Like for example, ये हमारे पास एक सैम्पल सा जो है वो एल्गोरिथम है. यहाँ पर देख ले कि ये एक इनिशियलाइजेशन है और ये डिक्लेरेशन है. ठीक है जी, तो ये ऑर्डर वन टाइम स्टेटमेंट्स हैं. फिर इसके अंदर जो है अगेन इनिशियलाइजेशन है, तो इनिशियलाइजेशन इज ऑर्डर वन टाइम स्टेटमेंट, क्योंकि ये ओनली वंस जो है इसकी एग्जीक्यूशन होती है. फिर कंडीशन चेकिंग है. तो ये हमारे पास 0 से n-1 तक जो है तो n टाइम्स इसकी एग्जीक्यूशन होगी. ये लूप जो है ये n टाइम्स चलेगा. फिर इस लूप के अंदर जो इंक्रीमेंटेशन का स्टेटमेंट है तो इट इज़ वंस पर आइट्रेशन. फिर एडिशन है तो वंस पर आइट्रेशन. फिर असाइनमेंट है तो वंस पर आइट्रेशन. सो फॉर इन आइट्रेशंस ये जो स्टेटमेंट्स थे, इंक्रीमेंटेशन 1, ये एडिशन 2, एरे रेफरेंसिंग 3, तो ठीक है, और ये कंडीशन चेकिंग. तो ये हमारे पास ये लूप जो है n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, और इस लूप के अंदर जो 4 स्टेटमेंट्स हैं वो वंस पर आइट्रेशंस हैं. तो फॉर इन आइट्रेशंस ये जो स्टेटमेंट्स है ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे. सो loop executes n times from 0 to n-1, and 4 हमारे पास जो स्टेप्स है वो ऑर्डर वन है पर आइट्रेशन. ठीक है जी, ये भी वंस पर आइट्रेशन, ये भी वंस पर आइट्रेशन, ये भी वंस पर आइट्रेशन, और ये असाइनमेंट भी वंस पर आइट्रेशन. तो टोटल जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है इस कोड सेगमेंट की वो है n इंटू ऑर्डर वन. n क्योंकि लूप n टाइम्स चल रहा है, और फिर 4 हमारे पास जो है वो ऑर्डर वन टाइम स्टेटमेंट्स हैं. तो n इंटू ऑर्डर वन अगेन ऑर्डर n. सो इस कोड सेगमेंट की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर n है. इसके बाद जो है वो व्हाट अबाउट दिस फॉर लूप. ठीक है जी, सेम एल्गोरिथम है जो लास्ट, या सेम कोड सेगमेंट है जो लास्ट स्लाइड में था. यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन है उसको हमने फिक्स कर दिया है, फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स कर दिया है, 100 टाइम्स इसको हमने कर दिया है. ठीक है जी, तो अब इस कोड सेगमेंट की जो एग्जीक्यूशन है ये फिक्स हो गई है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट साइज. इनपुट साइज चाहे लार्ज हो चाहे कम हो, इसकी जो एग्जीक्यूशन है इस कोड सेगमेंट की अब ये फिक्स हो गई है, 100 टाइम्स हो गई है. तो अगेन जो फिक्स टाइम एग्जीक्यूशन है उसको हम ऑर्डर वन से रिप्रेजेंट करते हैं. सो लूप एग्जीक्यूट्स 100 टाइम्स, एंड अगेन हमारे पास 4 जो है वो ऑर्डर वन टाइम स्टेटमेंट्स हैं. तो ऑर्डर 100 विल बी मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर वन, एंड कांस्टेंट टाइम वो कुछ भी हो, कांस्टेंट टाइम इज रिप्रेजेंटेड विद ऑर्डर वन. तो इस पूरे कोड सेगमेंट की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर वन. इसके बाद हमारे पास वी हैव अनदर लूप, वाइल लूप है. ये इनिशियलाइजेशन है,
तो ये ओनली वंस होती है इसकी एग्जीक्यूशन। फिर जो है आई लेस देन एन, तो ये एन कंपेरिजन्स जो है इसके अंदर परफॉर्म होंगे, तो ये एन टाइम्स चलेगा ये लूप। और ये इसके लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो वंस पर आइट्रेशन है, और ये फिर जो है वो इंक्रीमेंटेशन है, तो ये भी वंस पर आइट्रेशन या एन टाइम्स, टोटल जो है वो एन टाइम्स। तो अगेन ऑर्डर एन, ठीक है, ऑर्डर एन एंड इट इज मल्टीप्लाई सी से हमारे पास जो है वो सी कांस्टेंट टाइम स्टेटमेंट्स है यहाँ पर, ठीक है जी। तो इसकी भी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑर्डर एन है। ये एन होने स्टेप बाय स्टेप की है। पहला स्टेटमेंट जो है वो ऑर्डर वन है, फिर ये वाला जो है वो एन माइनस वन है, फिर ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल हमारे पास सी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो वंस पर आइट्रेशन फॉर टोटल एन माइनस वन आइट्रेशन जो है वो ये सी इंटू एन माइनस वन आइट्रेशन, और फिर इंक्रीमेंटेशन है तो एन माइनस वन। फिर अगर आप इसको देख लें, ये n माइनस वन और n माइनस वन को ऐड किया है, ठीक है जी। तो इससे से ये जो है वो कांस्टेंट लिया है, c प्लस टू को जो है वो कांस्टेंट निकाला है इंटू n माइनस वन प्लस वन। अगेन हम लोअर ऑर्डर टर्म्स और कांस्टेंट जो होते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट से इसको ड्रॉप करते हैं, तो हमारे पास जो है वो अगेन जो है वो हमारे पास ऑर्डर n रह जाता है। तो इस कोड सेगमेंट की भी जो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर n है। फिर हमारे पास नेस्टेड लूप्स हैं। तो अगर नेस्टेड लूप्स है तो ट्रीट जस्ट लाइक अ सिंगल लूप एंड इवेल्युएट ईच लेवल ऑफ नेस्टिंग एज नीडेड, ठीक है जी। ये हमारे पास दो फॉर लूप्स हैं, फॉर जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। तो ये जो है ये एन टाइम्स चल रहा है जो आउटर फॉर लूप है, और फिर ये हमारे पास अगेन ये भी एन टाइम्स चल रहा है रिवर्स ऑर्डर में, के इक्वल टू एन, के ग्रेटर देन जीरो, के माइनस माइनस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो इनर लूप है ये कितने टाइम्स चल रहा है, ये एन टाइम्स चल रहा है फॉर वन आइट्रेशन ऑफ द आउटर फॉर लूप, ठीक है जी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, हाउ मेनी आइट्रेशंस फॉर द आउटर लूप, इन आइट्रेशंस, हाउ मच टाइम पर आइट्रेशन नीड टू इवैल्यूएट द इनर लूप। So the inner loop uses order n time या executes order n time for one iteration of the outer loop। तो इसकी जो total time complexity है order n into order n which is order n square। तो ये दो nested loops है, दोनों n times चल रहे हैं, तो nested loops को हम multiply करते हैं, ठीक है, और इसकी जो time complexity है वो order n square है। So ये एक quadratic time algorithm है। What if the number of iterations of one loop depends on the counter of the other loop। जहां पर ये है हमारे पास, इस केस में फिर क्या करेंगे, अगर हमारे पास नेस्टेड लूप्स हो और इनर लूप का काउंटर आउटर लूप की काउंटर पे डिपेंडेंट हो, तो फिर क्या करेंगे, फॉर जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, फॉर के इक्वल टू जीरो, के लेस देन जे। यहाँ पर ये देख ले, ये इनर लूप का जो काउंटर है ये आउटर लूप के इस काउंटर पे डिपेंडेंट है, ठीक है जी। तो इस केस में क्या करेंगे, तो जब इनर लूप का काउंटर आउटर लूप की काउंटर पे डिपेंडेंट हो तो हम इन दोनों एल्गोरिथम को एक साथ इसकी इवेल्युएट करते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन के लिए ये कितने टाइम्स चलेगा, अगर जे जीरो हो तो के विल आल्सो बी जीरो, इज जीरो लेस देन जीरो, तो ये नहीं चलेगा, तो फर्स्ट आइट्रेशन में जीरो टाइम। फिर जब ये वन हो जाएगा, ठीक है जी, तो ये कितने टाइम्स चलेगा, ये वन टाइम्स चलेगा। फिर जब ये टू हो जाए तो ये टू टाइम्स चलेगा, फिर जब ये थ्री हो जाए तो ये थ्री टाइम्स चलेगा, एंड सो ऑन। तो ये इस तरह हमारे पास अगर आप लोग देख ले तो ज़ीरो इनकी जो एक साथ आइट्रेशंस है कि कितने टाइम्स ये चलता है, तो ज़ीरो प्लस वन प्लस टू प्लस अप टू एन माइनस वन, तो इट इज़ इक्वल टू ऑर्डर एन स्क्वायर। ये किस चीज़, ये हमारे पास फार्मूला है कि जब हमारे पास इस किस्म का एक सीरीज हो इन विच वी एड ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to n minus 1 या फ्रॉम 1 to n, तो इट इज इक्वल टू एडिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n, it is equal to n into n plus 1 divided by 2 which is n square plus n divided by 2। और इसमें से फिर हम डोमिनेटिंग फैक्टर्स को देखते हैं, तो ये हाफ n स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ n, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट ये 1/2 जो है ये
खत्म हो जाएगा और हमारे पास जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो एन स्क्वायर वो रह जाएगा। तो ऐसे लूप्स जिसमें इनर लूप का काउंटर आउटर लूप की काउंटर पे डिपेंडेंट हो, तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन को हम दोनों को एक साथ देखते हैं। तो इस केस में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर है। ये आप लोगों के लिए है, एक छोटा सा क्विज है, अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट कर लें। मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं और आप जो है इसकी इस कोड सेगमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर ले। शाबाश शरीफ।